इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि इंडिया इस देश का प्रतिबिंब है। इंडिया उन सब लोगों का समूह है जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग वेशभूषा के लोग हैं, अलग कल्चर के लोग हैं, अलग रिलीजन के लोग हैं, और वो एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता इंडिया है। इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि जब 2011 अप्रैल का वो दिन याद करिए, महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का मारा था और ये सारा देश इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था, तो साबित हो गया था कि इंडिया के सामने शाश्वत काल से कोई खड़ा होता है तो शिकस्त उसकी होती है, क्योंकि इंडिया हमेशा जीतता है। इंडिया इसलिए मजबूत है क्योंकि इंडिया लोगों की आवाज है, इंडिया महिलाओं की आवाज है, इंडिया उन बच्चों की आवाज है जो अपने भविष्य की बात करना चाहते हैं, रोजगार की बात करना चाहते हैं, उन महिलाओं की आवाज है जो महंगाई से त्रस्त हैं। इंडिया उन लोगों की आवाज है जो बदसलूकी के खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मणिपुर में 2 नग्न औरतों को घुमाना और नंगा परेड कराना गलत है। इंडिया जो है वो इस देश के युवा की, इस देश के फ्यूचर की आवाज है। चलिए मैं आऊंगा सुप्रिया जी, लेकिन ये बेचैनी परेशानी अभी तो चुनाव दूर दूर तक नहीं, लेकिन आपके कैंडिडेट्स घोषित कर दिए जाते हैं, ये बेचैनी क्यों? देखिए, एनडीए बना था 1998 में, आज 25 साल पूरे हो गए, नाम एनडीए ही है। यूपीए बना 2004 में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने, और 16-17 साल में आपने उनसे प्रश्न INDIA इंडिया के बारे में पूछा ना, इसका मतलब यूपीए तो गया, यूपीए का तो क्रियाक्रम हो गया, मान लिया इन्होंने। तो हमसे बाद में बने और हमसे पहले खुद ही अपना नाम बदल लिए, तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि अंतर से भी है। एक पुरानी कहावत है कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अब ये जो कुनबा जोड़ा है ये जुट पाएगा, क्योंकि जुटने से पहले ही दिल्ली में आपका बिखरता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले तो मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूँ। यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं, जब इंडिया नाम बोला जाता है तो आपको क्या जहन में आता है? वो तिरंगा जहन में आता है, भारत माता जहन में आती हैं, 140 करोड़ लोग जहन में आते हैं, IIT जहन में आता है, IIM जहन में आता है, एम्स जहन में आता है, इसरो जहन में आता है। इनको क्या जहन में आता है इंडिया के नाम पर? इंडियन मुजाहिदीन और गुलामी का प्रतीक ईस्ट इंडिया कंपनी। ये लोग बात करेंगे इस देश की, ये बात करेंगे इंडिया की, ये बात करेंगे भारत माता की, ये किसी की बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये मुद्दों की बात करने से घबराते हैं। आपने इनसे एनडीए पर सवाल पूछा, ये हमारा विश्लेषण बता रहे थे। मैं आपको छोटे से उदाहरण से ही बता देती हूँ। 2 महीने पहले मोदी जी ने, आप सबने सदन में देखा होगा, 2.5-3 महीने पहले ठोक कर सीना क्या कहा था? एक अकेला सब पर भारी। लेकिन 38 लोगों की जरूरत पड़ गई। कुनबा तो यहां जोड़ा जा रहा है और उस 38 में से 24 के 0 सांसद हैं, उस 38 में से 7 का 1 सांसद है और 2 के 2 सांसद हैं। तो असलियत यह है कि उस कुनबे को जोड़ते वक्त 3 बातों पर माफी मांगी गई, और आप सब लोगों ने दिखाया चैनल पर, बहस नहीं हुई वो अलग बात है। 3 बातों की माफी मांगी प्रधानमंत्री ने। क्या कहा? अगर 9 सालों में आपको मुझसे मिलने का वक्त ना मिला हो, अपने घटक दलों से कहा हमें माफ करिए। अगर एसपीजी ने आपको कहीं उपयुक्त बैठने की जगह ना दी हो, आप खड़े रह गए हो, तो हमें माफ करिए। और अगर कहीं कार्ड पर आपका नाम ना छपा हो तो हमें माफ करिए। ये 3 माफी तो आपको अपने कुनबे में मांगनी पड़ रही, क्योंकि आपने उनका इतना तिरस्कार किया है। हमारी बातें मत कीजिए। मैं 30 सेकंड में एक बात कहना चाहती हूँ। ये पहुंच गए इंडिया पर, ये पहुंच गए शाश्वत काल पर। 1947 में यह देश आजाद हुआ था। यहां एक सुई नहीं बनती थी, यहां का लिटरेसी रेट 18% था और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 साल थी। नेहरू की यह दूरदर्शिता थी। आज का दिन महत्वपूर्ण है। आज के दिन IIT खड़गपुर का उद्घाटन हुआ था। यह नेहरू की दूरदर्शिता थी कि IIT, IIM, एम्स, इसरो जैसी संस्थाएं बनाई। और आपको एक बात और बता दूं, 1 मिनट, अब मैं सवाल उत्सुक है, एक बात और बता दूं। हमारे IIT और एम्स बनने के बाद 30 साल तक एशिया में ऐसे कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स नहीं बने थे। यह दूरदर्शिता थी, उसकी बुनियाद पर यह देश खड़ा है, लेकिन ये उसको नकारेंगे। आप तो 1 मिनट, आप इस देश को इस कगार पर ले आए कि 80 करोड़ लोगों को आज फ्री का राशन देना पड़ रहा है, तो नहीं तो उनकी मौत हो जाए, और उसको आप अपना अचीवमेंट। सवाल अब मैं पूछूं, इनके अगर 38 में से 24 0 हैं, तो आपके 26 में से 13 ऐसी पार्टियां हैं जिनके 0 सांसद हैं। और चुनाव आप आज के वक्त से लड़ेंगे या नेहरू जी के काम से लड़ेंगे? आज के वक्त से लड़ेंगे, क्योंकि हम आज के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आज महंगाई की। 7.5% पर महंगाई है। सब यहां पर गृहिणियां बैठी मुझे दिख रही हैं।
7.5% महंगाई में 35% सब्जी पर महंगाई है, 13% अनाज पर महंगाई है। ये युवा है। 8.5% बेरोजगारी है। एक गाना था पीपली लाइफ का, सखी सैया तो बहुते कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं, आप सब लोगों ने सुना होगा। वो गाना भी बदल दिया इन लोगों ने, सखी सैया तो नईखे कमात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हम महंगाई पर चुनाव लड़ेंगे, हम बेरोजगारी पर चुनाव लड़ेंगे, हम लड़ेंगे चुनाव जो मणिपुर में हो रहा है वो ना हो। पर अभी हम तो लड़ेंगे चुनाव, एक मिनट सुप्रिया जी, अभी तो आप ही लड़ रहे हैं आपस में, केंद्र के, अभी तो आप आपस में लड़ रहे हैं। केंद्र के शासित जम्मू कश्मीर में आज डीजीपी ने क्या बयान दिया है? डीजीपी का कहना है कि आतंकवाद से ज्यादा बड़ी समस्या आज की तारीख में ड्रग्स है। वहां पर हर 12वें मिनट पर जम्मू कश्मीर में एक ड्रग एडिक्ट अस्पताल के ओपीडी में आता है। यह हाल इन्होंने इस देश का कर दिया है। इन्होंने इस देश का यह हाल कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये मैं सुर्खियां अखबार की दिखा रही हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केंद्र की सरकार से और गुजरात सरकार से पूछता है कि बिल्किस बानो के अपराधियों को आपने कैसे, चलिए आपके सवाल का जवाब ये दे लेता देश बना दिया इन्होंने। सुधांशु जी, देखिए अंतर क्या है कि इन्होंने कहा कि इंडिया वर्ल्ड कहा, तो देखिए इन्होंने अपना नाम जो रखा, मैं याद दिलाना चाहता हूं, महात्मा गांधी ने 1909 में एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज, जिसमें उन्होंने आज़ादी का पूरा खाका बताया था कि उनकी स्वराज की अवधारणा क्या है। उसमें एक लाइन थी कि अगर हम भारत को अंग्रेजों से मुक्त करना चाहते हैं और खुद अंग्रेजों की नकल बनना चाहते हैं तो यह स्वराज नहीं हो सकता। इन्होंने गठबंधन क्या चुना, उसका पूरा नाम भी अंग्रेजी में है, छोटा नाम भी अंग्रेजी में है, हिंदी का नाम या भारतीय भाषा में नाम न इनको पता, न किसी और को पता, न किसी प्रवक्ता से कहिए तो बोल नहीं सकते।